हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं उसके जख्म रहेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए ऑपोजिशन जमात जो है हम पूरी भरपूर जदोजहद करेंगे। और आज मैं इस बात का तकाज़ा करता था कि पंजाब का सूबा है और इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है तो कायदे ऐवान हाउस में मौजूद नहीं थे। और मैंने हाउस में ये बात कही कि अपना जो है वो इतना बड़ा वाक़या हो गया, मैं अपना जो है मेरी हैसियत नहीं है लेकिन अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत दे, मैं अपने ताईजान को नहीं मिलने गया। इस बात की भी तशवीश थी कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, मैं इधर आया क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन कायदे ऐवान जो थे वो आज मौजूद नहीं थे। इससे हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लीजिए। और आज भी मैं कहता हूँ कि कौम की तसल्ली नहीं होगी जब तक एक आला सतह जुडिशल कमीशन नहीं बनता और हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आते। तो इसलिए इस वाक़े को कतन सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। मैंने कोई सियासी बात अभी तक नहीं की, हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी। और मैंने यही कहा है लॉ मिनिस्टर को कि आप जल्द अज जल्द कौम के सामने हक़ाइक़ लेके आएँ। लेकिन ये JIT से बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बताइएगा कि अंदर जो गुफ्तगू ये बेशक ना शेयर करें, लेकिन क्या उस ब्रीफिंग पे आपको इत्मीनान था या आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं? इसके साथ जोड़ लें कि आपके ख्याल में क्या क्या लूप होल रह गए हैं, जो टेक्निकल लूप होल है, जो आप समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी? देखें, अपना जो है ना वो मैं एक ये कह सकता हूँ कि जो मैंने बात की है, जो भी अंदर हमें ब्रीफिंग दी गई उसके बाद मैं अपना जो है ना वो अमीन हूँ पार्लिमानी रवायात का। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा ज़रूरत महसूस की है मैंने कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए। और जब अपना जो है ना वो पुलिस वाले जो हैं और जो बाकी इदारे हैं वही JIT का ऐसा बनेंगे तो फिर हक सच कहाँ से आएगा सामने। और वही वीडियो जो आप सब ने देखी है जिसमें बस के मुसाफिर जो है वो रनिंग कमेंट्री करें, वो अपने सामने वक़ुआ जो है वो रूनुमा होता देख रहे हैं। और प्लीज़ खुदारा ये बात कहना हुकूमती तरफ से कि जी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, खुदारा जब मैं कह रहा हूँ कि हम इस पर सियासत नहीं करना चाहते, आपको कोई हक नहीं पहुँचता। और ज़रा महसूस करें ऐसे बयान देने वाले कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो कि उनके साथ अगर ये वाक़या पेश आया होता, क्या अपना जो है वो हादिया और अपना जो है वो दूसरी उसकी बहन और उसका भाई जो है सारी ज़िंदगी, आज नहीं सारी ज़िंदगी यतीमी के साए उनके सर पे मंडलाएंगे। हर कदम पर बाप की शफकत से वो बेटी और बेटा महरूम रहेंगे। माँ का प्यार जो है उनके नसीब से चला गया, उनकी दुनिया उजड़ गई। तो खुदारा आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उनके जख्मों पर नमक न छिड़के। साहब की तबीयत के हवाले से बताइएगा कि टेस्ट उनके अच्छे नहीं आए। कैमरा ब्रीफिंग में जो ज़ीशान नामी शख्स था जिसके ऊपर ये सारी 007 की कहानी घूमती है, आपको लगता है कि वो वाकई ही दहशतगर्द था या है या उसका कोई कनेक्शन था? इतना तो मैं फिर आपकी बात का यही जवाब दूंगा कि हम जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपना जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। और कल उधर अपना हुकूमत ने कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत हुई तो हम बनाएंगे। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? अगर आप अपना जो है कौम के सामने हक़ाइक़ रखना चाहते हैं तो आइए ऐलान करें और अपना जो है हक़ाइक़ का तयन हो और ज़िम्मेदार जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचे। ये कौम भी बड़ी बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रही है। 5 दिन हो गए इस वाक़े को, अब 5 दिन में JIT बनी, JIT की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई, आज इन कैमरा ब्रीफिंग हो गई, आप एक मुतमईन नहीं है। क्या आप डिमांड करते हैं कि सूबे का जो लॉ मिनिस्टर है या सूबे का जो होम मिनिस्टर है, इतने बड़े वाक़े के हो जाने के बाद
अब उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। देखें, फिर मैं इस मामले में सियासत का उनसर नहीं लेके आना चाहता। खाई साहब, गुजारिश ये है कि पीछे सियासत होती रही, और कल अपना जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है वफाक में, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है मॉडल टाउन वाक़े पर कहते रहते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ऑपोजिशन ये कहती है कि आप JIT से अपना जो है ना वो हकाइक पर अपना जो है ना बात नहीं हो सकती है। जब जुडिशल कमीशन बनेगा, जिम्मेदारान का तयन होगा, उसके बाद फिर हम तकाजा करेंगे कि किसको जिम्मेदारी ठहराना चाहिए, किसको जिम्मेदार ठहरानी चाहिए। लेकिन JIT से वक्त का ज़या है और कौम की बेचैनी में इजाफा हो रहा है। बहुत साहब, ये बताइएगा आपका लाए अमल क्या होगा? कौम को ये लग रहा है कि जिस तरह माजी में सानह मॉडल टाउन पर इमरान खान सियासत करते रहे हैं, आप भी इसी तरह करें। क्या सानह मॉडल टाउन की तरह सानह साहिवाल के वर्षा को इंसाफ मिलेगा? देखें, कमीशन भी बन जाता है, वो मामला अदालत में चल रहा है। और आपको याद है जिस दिन सानिया मॉडल टाउन रूनुमा हुआ था, राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। तो गुजारिश है कि मैं अपना जो है ना पास नहीं दोहराना चाहता। और मेरी बात एक और सुन लें, मेरी बात सुन लें आप। कौम जो है ना वो जानना ये चाहती है कि अगर मैं साहिवाल की बात करूँगा, हुकूमती बेंचेस से मॉडल टाउन की आवाज़ बुलंद होगी, यकीन मानिए कि कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी। देखें, इल्ज़ाम तराशी से और वापसी जवाब से उन यतीम बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और कौम जो है चाहती है कि हम इस वक्त हकाइक से पर्दा उठाएं, और उसका वाहिद हल जो है वो जुडिशल कमीशन। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि JIT से बात नहीं बनने वाली, जुडिशल कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत का अंसर नहीं लाना चाहते। सानिया साहिवाल की तहकीकात करने वाली JIT अरकान ने वाक़े की जगह का दौरा किया है। JIT के सरबराह एजाज शाह की सरबराही में JIT ने वाक़े की जगह का जायजा लिया। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे वहीद गनी ने हमें ज्वाइन किया है। वहीद, बताएगा JIT ने क्या कार्रवाई की वहाँ पर? जी, आज दोबारा JIT के सरबराह एडिशनल IG एजाज शाह ने अपनी टीम के हमरा सानिया साहिवाल जहाँ पे वकूफ़ हुआ उस जगह का जायजा लिया और मजीद अहल निशादीन के बयान कलमबंद किए। बयान कलमबंद करने के बाद जायब कुआ का बरीक बिन्नी से जायजा लिया गया और वहाँ से शवाहद इकट्ठे किए गए। अहल निशादीन का कहना था कि 5 दिन बाद जायब कुआ का जायजा लेना और वहाँ से शवाहद इकट्ठे करना एक मज़का खेज की बात लगती है। ये चीज़ें कमेटी को, मकामी पुलिस को उस दिन करनी चाहिए थी जिस दिन ये वक़ुआ हुआ था। ये एक GT रोड है, यहाँ से हजारों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं और शवाहद इस तरह 8 शवाहद मिलना नामुमकिन सी बात है। RPO साहिवाल सारा कमाल ने भी जायजा लिया। इधर आपको मजीद बताता चलूं कि जो CTD हल्का इस वाक़े में मुलव्वस है उनको थाना नूर शाह मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको कल मुतवक्का है कि दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वही तफसीलात के लिए। और लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT के अरकान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि IG साहब, बड़े जुल्म की बात है, अदालत को बताया कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। ये कहा कि इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए, तमाम DPOs को आगाह कर दे। लाहौर हाईकोर्ट ने मामले की अहमियत के पेश नज़र समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुकामी वकला की दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी अदालत के हुक्म पर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। इस पर चीफ जस्टिस ने IG से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बता दें। IG पंजाब ने कहा कि मुकम्मल तहकीकात के लिए कम अज़ कम 30 दिन चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब, ये बड़े जुल्म की बात है, अदालत को बताएं पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। IG पंजाब ने जवाब दिया कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया, मामले पर JIT भी बना दी, CTD के अफसरों को मुअत्तल भी किया जा चुका है। अदालत ने हुक्म दिया कि इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए, तमाम DPOs को आगाह कर दें। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जुडिशल कमीशन के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। अदालत
अदालत ने मामले की अहमियत के पेश नज़र समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और JIT अफसरों को 4 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। और ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उस्मान बुज़दार खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सानेहा साहिवाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देंगे और सानेहा साहिवाल की तहकीकात में पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब पुलिस में इस्लाहात पर भी वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ज़रा ये बताते हैं, आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उस्मान बुज़दार खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला सानेहा साहिवाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला सानेहा साहिवाल की तहकीकात में पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। नकीबुल्लाह और दीगर 4 अफराद को जाली मुकाबले में मारा गया। मुकाबला खुद साख्ता, झूठा और बेबुनियाद था। इंक्वायरी कमेटी ने नकीब समेत 4 अफराद का कत्ल मावराए अदालत करार दे दिया। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में ना ही गोलियों के निशान मिले और ना ही दस्ती बम फटने के आसार मिले। नकीबुल्लाह और 4 अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहे और गोलियां डाली गई। राव अनवार और उसके साथी जाए वकुआ पर मौजूद थे। और कराची में अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हुई। पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक है। जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा, खत्म कर दे ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाएं। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, क्या कार्रवाई हुई आज? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया है, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक है। खत्म कर दें ऐसी पुलिस, इनसे कहीं कहीं और चले जाएं, दूसरी फोर्स लाएं। एडवोकेट जनरल सिंह से ये मुकालमा था आज अदालत का। अदालत ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि ये लोग किसी वजह के बगैर चलते आदमी को मार देते हैं, फैमिली गाड़ी में सफर कर रही है उसे भी मार देते हैं, इन्होंने 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, वो दहशतगर्द थी क्या? ये रिमार्क्स आज जस्टिस गुलजार अहमद के दौरान समाअत। और अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि अवाम के टैक्सों पर पलते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। आज पुलिस की कारकर्दगी पर खासी बरहमी का इजहार किया गया। इसके साथ साथ कराची में जो दीगर इश्यूज थे, जिसमें इंक्रोचमेंट के हवाले से भी अदालत ने आज बड़ी सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। और इस हवाले से रिमार्क्स दिए अदालत ने। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर तफसीलात के लिए। और अहम केसेस की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल करने और तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक हुकूमत सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा, हमें लोरी मत सुनाएं, हम यहाँ लोरी सुनने नहीं बैठे। लोरी सुनाने का मतलब है लोरी सुनो और सो जाओ। सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे, शहर का क्या करना है। मली नदी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी। एडवोकेट जनरल साहब बैरून मुल्क से टाउन प्लानर्स बुलाएं और मशवरा करें। अदालत की वज़ीर आला सिंध को काबीना का इजलास बुलाने और जामे रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मिलिट्री लैंड्स पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म भी दिया। एक अहम बिल की बात करेंगे। जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज का कानून सिंध असम्बली में पेश किया गया है। मुजव्वज़ा मुसव्वदा कानून को डिफेंस में फायरिंग से जाम बहक बच्ची अमल उमर का नाम दिया गया है। मुजव्वज़ा मुसव्वदा कानून में कहा गया है कि तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए जख्मी का फौरी इलाज करना लाजिम होगा। कोई निजी या सरकारी अस्पताल जख्मी के इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। जख्मियों को हंगामी तरजीही बुनियादों पर लाजमी इलाज करना लाजिम होगा। क़ब्ल इलाज जख्मी और उसके अहल खाना से पैसे तलब करना काबिल सज़ा जुर्म होगा। जख्मी का पहले इलाज बाद में दीगर उमूर को मुकम्मल करना होगा। जख्मी की हालत खतरे से बाहर होने पर किसी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और दौरान इलाज पुलिस या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा जख्मी से इंटेरोगेशन नहीं करेगा। किसी भी सूरत में जख्मी को तहवील में लिया जाएगा, न थाने ले जाया जाएगा। जख्मी के इलाज के लिए कोई अस्पताल मरीज या उसके अहल खाना की तहरीरी तौसीक का इंतजार नहीं करेगा। जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले फर्द को हिरासा करना जुर्म होगा।
जबकि कराची में पुलिस फायरिंग से जाम बहक होने वाली बच्ची अमल के वालिदैन का कहना था कि देखना होगा कि कहीं ये बिल टेबल पर फाइल की तरह ना रह जाए। उम्मीद करते हैं जिस तरह वादा किया गया है उस पर अमल भी होगा। हुकूमत अगर गलतियों को दुरुस्त करना चाहती है तो अच्छी बात है। अमल की कुर्बानी से अगर तब्दीली आ जाए तो शायद ये हमारे लिए तसल्ली का बायस बने। ये सिर्फ एक बिल एक टेबल पे एक फ़ाइल की तरह रह ना जाए और उस पे तमाम वो डिपार्टमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जहाँ जहाँ इसको फॉरवर्ड करना है उस पे उसी तरह से काम किया जाए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े के बाद कोई बेहतरी आए यहाँ शहर में और हम सिविलियंस के लिए और बाकी आवाम के लिए कोई बेहतरी आए ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो। जो अफसोसनाक बात यह है कि वो हो रही हैं चीज़ें, लेकिन हम होप ये करते हैं कि कोई बेहतरी आए। सिंध हुकूमत की जो एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से इन्होंने हमारी बात भी सुनी और अपना कंसर्न शो किया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। ऑब्वियसली एक अफसोसनाक वाक़या है। हमें लगता है कि एज़ पेरेंट्स हम ये कह भी सकते हैं कि ये हुकूमत की ही लैक थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अगर हुकूमत इसको दुरुस्त करने को जा रही है और हमारी बात सुन रही है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश में लगी हुई है तो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हम चाहते हैं कि कराची में हम बेहतरी देखें। और अगर ये बेहतरी हमारी अमल की कुर्बानी से आनी है तो शायद हमारे लिए एक तसल्ली बख्श चीज़ होगी। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने जाली अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए 4 मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दे दी। मजीद तफसीलात जानेंगे। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। जी एजाज। जी 4 कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दी गई हैं और इन सारे मामलात की हतमी शक्ल देने के लिए आज जो JIT कायम की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एहसान सादिक की सरबराही में JIT के अरकान ने नैब की जो टीम है, पर्टिकुलरली जो इरफान मंगी जो डायरेक्टर जनरल हैं नैब रावलपिंडी के, उनकी सरबराही में जो टीम है उसको आज ब्रीफिंग दी है और जिसके बाद 4 कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दी गई हैं और हर टीम में 9 ऑफिसर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि कोयटा से, कराची से और दीगर जो इलाके हैं वहां से 6 के करीब तफ्तीशी ऑफिसर्स उनको भी शामिल किया जाएगा कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात के लिए। और आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल है। आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ कारी मोहम्मद सलाम ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि आसिया बीबी की सजा का अदम करार देने के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद होती है तो उनके मुल्क से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी पर भारत जवाब को बचकाना करार देते हुए तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन के जवाब में अमन और गोली के बदले गोली से जवाब देगा। पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान की इसराइल से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट अगर नजरसानी अपील में आसिया बीबी को रिहा करने का फैसला बरकरार रखती है तो उनके मुल्क से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। करतारपुर राहदारी पर भारत का रवैया बचकाना है। पाकिस्तान कुछ दिनों में जवाब देगा। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में। इंडिया कुछ थोड़ा इस मामले में चाइल्डिश रहता है, बचगाना सी बात रहती है। पहले भी आपने सितंबर में देखा, अब भी आप देखें। मैं एक एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि हमारा जवाब मैच्योर होगा, वेल कंसिडर्ड होगा और जल्दी हम आपको बता देंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कतर के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। कहा वज़ीर आज़म के दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और कतर को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। कतर में होने वाले अमरीका और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ही सहूलतकारी की है। पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स शेयर। पाकिस्तान और कतर अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। अफ़गान अमन अमल एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। The ongoing round of talks between US and the Taliban in Doha.
तर्जमान दफ्तर हारजा ने कहा कि अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन इस हवाले से अभी तक किसी खत्मी तारीख का कोई तयन नहीं हुआ। तर्जमान का कहना था कि इस नोयत की मुलाकातों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां रेंजर्स ने लांढी में कार्रवाई करते हुए नादरा दफ्तर में चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वलीद हुसैन से चोरी शुदा 803 कौमी शनाख्ती कार्ड बरामद किए गए। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज नादरा के दफ्तर में चोरी की थी। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.